क्या असदुद्दीन ओवैसी इस मंच से मिडिल ईस्ट के देशों को भविष्यवाणी किया है या आने वाले समय का दरअसल उन्होंने चुनौती दिया है? दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने इस मंच पे साफ ही कहा है कि जो इजराइल है आने वाले समय में जो अरब ममालिक है उस पर भी अटैक करेगा, जिसमें पहला अटैक ईरान को के बाद वह सऊदी में करेगा, क्योंकि सऊदी में जो मक्का और मदीना है उस पर निशाना बनी हुई है दरअसल इजराइल की। क्योंकि दोस्तों अल अक्सा मस्जिद को लेकर बात किया जाए तो अल अक्सा मस्जिद में देखा जाए तो ऑलरेडी इजराइल कब्जा कर चुका है। जब दोस्तों यही इजराइल लगातार फिलिस्तीन पे अटैक कर रहा था, गाजा पट्टी को पूरी तरह समतल बना दिया और अल अक्सा मस्जिद को अपने अंडर में ले लिया, तो आज यही इजराइल दूसरे देश का निशाना बनाता है दरअसल ईरान को। जबकि दोस्तों यह पूरी दुनिया जानती है कि जब अल अक्सा मस्जिद पर यही इजराइल अटैक कर रहा था उसमें भी अमेरिका साथ दे रहा था, और आज भी पूरा दुनिया जानती है कि दरअसल जो भी ईरान पे मिसाइल मारे जा रहे हैं वह पूरी मिसाइलें दरअसल अमेरिका से आ रही हैं, और अमेरिकी फाइटर जेट, अमेरिकी पनडुब्बी, अमेरिकी एयरबेसेस, अमेरिकी सेना दरअसल लगातार ईरान पे अटैक कर रहे हैं। आज भी पूरे ममालिक खामोश बैठे हुए हैं, तमाशगीर बने हुए। तो दोस्तों यही इनकी खामोशी, यही नपुंसकता और यही इनकी चुप्पी आने वाले समय में अरब कंट्री में भी अपना पैर पसारेगा इजराइल, और एक एक करके अरब कंट्री को ठीक ठाक तरीके से धोएगा, वैसे ही धोएगा जैसे गजा में धोया और जैसे फिलिस्तीन में धो रहा है और जैसे ईरान को। आने वाले मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर क्या कुछ उन्होंने चेतावनी दी है, आप उनका पूरा वीडियो अपनी स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो जिस तरह गाजा को खंडेर बना दिया गया, अगर ये लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो कल अंकारा और इस्तांबुल खुदा ना खास्ता खंडेर बनेगा। दुबई अबू धाबी खंडेर ना बन जाए, कुवैत खंडेर ना बन जाए। याद रखो अगर आज गाजा है तो कल सबकी बारी है। याद रखो ये इजराइल रुकने वाला नहीं है, ये ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहता है। ग्रेटर इजराइल का मतलब कि आधे से ज्यादा अरब ममालिक को हासिल कर लो, और इन जालिमों की, इन शैतानों की नजर मदीने तक है। इन जालिमों की वो आज भी खैबर की शिकस्त को नहीं भुला सके, वो आज भी खैबर को नजर उठाकर देखते हैं। तो हम अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता करे। ये जालिम नेतन्याहू को तू आप देख ले या अल्लाह, जो पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में एक फितना और जुल्म बर्पा कर रहा है। आज अगर अमेरिका की सबमरीन हमारे मुल्क के करीब आकर टॉर्पीडो से उस कश्ती को बर्बाद करती है जो भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी, और आज आप खामोश बैठे हुए हैं, तो कल चीन का सबमरीन आएगा, कल चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा। ये जब आप क्या करेंगे? अरे बीजेपी वालों, मुसलमानों से नफरत तुम कब तक करोगे? देश को खतरा किससे है देख लो, देखो, समझो। ना समझोगे तो मिट जाओगे। याद रखो ये आफतें आ रही हैं। अमेरिका को आप अपना यारे गार समझ रहे हैं। तो जो यह आप धुआं का गुबार देख रहे हैं जिसमें कई ऐसी इमारतें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो दोस्तों दरअसल यह जो वीडियो है ना तो यह इजराइल का है, ना तो ईरान का है, ना तो कोई अमेरिकी सैन्य ठिकाने का है, ना तो अमेरिका का कोई दूतावास का यह वीडियो है। दरअसल यह वीडियो दोस्तों लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जबकि लेबनान की राजधानी बेरूत में जो यह हवाई हमला हुआ है दरअसल इजराइल ने किया है, और इजराइल ने यह कहा है कि दरअसल लेबनान की राजधानी बेरूत में बैठे हुए जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वह लगातार इजरायली फोर्स को निशाना बना रहे थे, और हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर यह हवाई हमला किया गया है। दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं कितना जोरदार यहां पर हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, और जैसे ही यह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में होती है तो जो भी बेरूत के नागरिक हैं दोस्तों वह लेबनान के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके हैं जहां पर सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं।
हैं। तो आप समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का जो भविष्यवाणी है, जो आज की चेतावनी है कि आने वाले समय में इजराइल जो अरब ममालिक के और भी कंट्री है, कुवैत, कतर, सऊदी, बहरीन, उन देशों पे भी अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का जो एक एक शब्द है आने वाले समय में वह हकीकत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जितने भी अरब ममालिक के आज खामोश हैं, जो खामोशी से तमाशगीर बने हुए हैं, आने वाले समय में उन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।